Hello everyone. We will start practical number 4 today. What's this? Let's see. Design, prepare and evaluate a processed food product. एक संसाधित खाद्य उत्पाद की योजना बनाना, उसे तैयार करना और उसका मूल्यांकन करना। इस प्रैक्टिकल के अंतर्गत बच्चों हम एक फूड प्रोडक्ट को प्लान करेंगे, उसको प्रिपेयर करेंगे और फिर लास्ट में उसका इवैल्यूएशन करेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे कि इस प्रैक्टिकल में आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले इसका टास्क देखते हैं कि इस प्रैक्टिकल का टास्क या फिर इस प्रैक्टिकल का कार्य क्या है। देखिए, जो इस प्रैक्टिकल का टास्क है वो ये है कि एक परिरक्षित होने वाले खाद्य पदार्थ का आपको चयन करना है और फिर उसको प्रयोगशाला में बनाना है। अब आपकी चॉइस है कि आप कौन सा यहाँ पर पदार्थ लेते हैं। आप जैम बनाते हैं, आप जेली बनाते हैं, आप अचार बनाते हैं, आप चटनी बनाते हैं, आप क्या बनाते हैं। कोई सा भी एक आप प्रिजर्वेटिव फूड आपको तैयार करना है। ठीक है बच्चे। फिर उसके बाद सेकंड इसका टास्क क्या है, खाद्य उत्पाद की स्वीकार्यता के लिए उसका मूल्यांकन करना। ये जितने टास्क मैं बता रही हूँ ये सब आप अपनी फाइल में मेंशन करेंगे, सभी कार्य लिखेंगे कौन कौन से कार्य हैं। फिर थर्ड कार्य इसका क्या है, थर्ड कार्य है इसका खाद्य उत्पाद के पोषण मान की गणना करना। पोषण मान है बच्चों, ये मन नहीं है। क्या करना, पोषण मान की गणना करना। ठीक है, तो खाद्य उत्पाद के पोषण मान की गणना करना। नेक्स्ट इसका टास्क लेते हैं। फिर नेक्स्ट टास्क इसका क्या है, खाद्य उत्पाद के लिए लेबल तैयार करना। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको खाद्य उत्पाद का चयन करना है, फिर उसको प्रयोगशाला में बनाना है, फिर उसका मूल्यांकन करना है, फिर उसका पोषण मान देखना है कि उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कितनी है और लास्ट में आपको लेबल बनाना है। ये 4 काम आपको इस प्रैक्टिकल में करने हैं। ठीक है बच्चे, तो हमने कार्य देख लिए कि हमें कार्य क्या क्या करने हैं। अब हम इस प्रैक्टिकल का ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, देखते हैं क्या है। ये सब आप फाइल में मेंशन करेंगे, इसीलिए मैंने इनकी स्लाइड्स आपके लिए तैयार की है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, परिरक्षित किए जाने वाले संसाधित खाद्य उत्पाद की योजना बनाना, उसे तैयार करना, पैक करना और उसके लेबल का अनुभव होना। ये हमारा इसका ऑब्जेक्टिव है। फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इसका कि पूरी प्रोसेस में आपको क्या ध्यान रखना है, स्वच्छता बनाए रखने के महत्व को समझना है, ये ध्यान रखेंगे आप। फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इसका संसाधित खाद्य उत्पाद का मूल्यांकन करना। लास्ट में आपको इसका इवैल्यूएशन भी करना है। तो आई होप आपको इसके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गए हैं। अब हम इस प्रैक्टिकल को स्टार्ट करते हैं कि हमें इस प्रैक्टिकल में क्या क्या करना है। इसकी प्रयोग विधि देखते हैं कि इसकी प्रयोग विधि क्या है। कंडक्टिंग द प्रैक्टिकल, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ऐसा खाद्य पदार्थ कोई भी उत्पाद चुनना है जिसकी शेल्फ लाइफ लंबी हो। जैसे आप अचार, जैम, शरबत, मुरब्बा, पापड़, कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आप क्या सेलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद आप क्या करना है, उसके बाद आपने जो भी चयन किया है उत्पाद, उसमें विभिन्नता लाने के लिए बाजार में उपलब्ध उत्पाद से कुछ अलग कच्ची खाद्य सामग्रियों का चयन करना है। आज हम जो बनाएंगे इस प्रैक्टिकल में वो बिल्कुल डिफरेंट बनाएंगे, बिल्कुल मार्केट से अलग, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होता। उसके बाद इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या करना है, हमें लगभग 500 ग्राम खाद्य उत्पाद बनाने के लिए खाद्य पदार्थों एवं उपकरणों की सूची बनानी है और फिर उनको इकट्ठा करना है। जो भी हमें सामान चाहिए सब सामान इकट्ठा करना है। हमें एक प्रिजर्व्ड, कोई भी प्रिजर्व करने वाला उत्पाद बनाना है और फिर उसका क्या बनाना है, लास्ट में लेबल बनाना है, इवैल्यूएट करना है और उसकी पोषण स्थिति देखनी है क्या है उसकी। खाद्य उत्पाद की रेसिपी का नाम, बनाने की विधि को विभिन्न चरणों में हमें लिखना है कि आप कौन सी विधि बना रहे हैं। ये सारे पॉइंट्स आप फाइल में मेंशन करेंगे, इसीलिए मैंने इनकी स्लाइड्स आपके लिए बनाई है। खाद्य उत्पाद की लागत निकालना, फिर आप उसकी लागत निकालेंगे कि उसकी लागत कितनी आई है। लास्ट में क्या करेंगे, फिर लास्ट में आपको उसका एक लेबल बनाना है, लेबल तैयार करना है।
वो कैसा होना चाहिए, वो FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग होना चाहिए जो आप लेबल तैयार करेंगे। अब आपको जो लेबल बनाना है, ये स्लाइड ध्यान से कॉपी पे नोट कर लीजिए, उसमें आपको क्या क्या लिखना है। सबसे पहले आपको उस खाद्य उत्पाद का नाम लिखना है जो भी आप बना रहे हैं। जैसे जैम बना रहे हैं तो जैम का नाम लिखेंगे और उसी का एक फ़ोटो या रेखा चित्र भी बनाएंगे। फिर उसमें सामग्री लिखेंगे कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं, उसका कुल भार भी लिखेंगे, कितना भार उसमें है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 100 ग्राम है तो 100 ग्राम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें पोषक तत्व लिखेंगे कि कौन कौन से हैं, प्रोटीन, कार्बोज, वसा, वाइटामिन्स, खनिज लवण, ठीक है, फोक और कैलोरी का मान आपको लेबल पर लिखना है। उसके बाद निर्माता का नाम लिखना है आपको और उसका पूरा पता लिखना है। उसके बाद प्रयोग किए गए परिरक्षक और रंग, जितने भी प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करेंगे, कलर यूज़ करेंगे, उसका नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद निर्देश लिखेंगे उपयोग के लिए, भंडारण के लिए निर्देश लिखेंगे, स्थान लिखेंगे, कहाँ पर वो बना है, तक प्रयोग करें, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसकी एक्सपायरी डेट दोनों लिखेंगे, कोड नंबर लिखेंगे, बैच नंबर लिखेंगे, संस्था का नाम लिखेंगे, लोगो लिख लगाएंगे उसके ऊपर, और वो शाकाहारी है या मांसाहारी है। ये सारी चीज़ें आपको किसके ऊपर लिखनी है, जो आप लेबल तैयार करेंगे। ये लेबल आपका प्रैक्टिकल में भी आता है, इसीलिए ये ध्यान रखेंगे कि लेबल में आपका कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम क्या बनाएंगे। हम अपना उत्पाद या प्रोडक्ट तैयार करते हैं कि हमें आज क्या बनाना है। इसमें आज हम बनाएंगे बच्चे तरबूज के छिलकों का मुरब्बा, वाटरमेलन पील मुरब्बा बनाएंगे हम। जो तरबूज के छिलके होते हैं, इनसे हम मुरब्बा तैयार करेंगे कि इनसे मुरब्बा कैसे बनता है। सबसे पहले आपको ये तरबूज के छिलके लेने हैं और इन छिलकों को में से जो ग्रीन वाला पार्ट होता है उसको काट के अलग कर लेंगे आप लोग। फिर आपके पास ये तरबूज का ये वाला पार्ट रह जाएगा, बस ग्रीन वाला छिलका उसका अलग कर देंगे। ठीक है। अब छिलकों को आपने क्या करा, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब आपको एक बर्तन में पानी उबालना है और तरबूज के छिलकों को उस बर्तन में डाल देंगे। ये जो आपके इस तरह के छिलके हैं, और इनको थोड़ी देर के लिए ब्लांच करेंगे। उबलते हुए पानी में टुकड़ों को डालकर आप उसमें से फिर निकाल लेंगे। उसके बाद जो आपके ब्लांच किए हुए तरबूज के टुकड़े हैं, उन पर चीनी डालकर 2 घंटे के लिए आप रख देंगे। जब चीनी तरबूज के टुकड़ों में मिल जाएगी और घुल जाएगी पूरी तरह से, फिर आपको क्या करना है, फिर उसको धीमी आंच पर थोड़ी देर के लिए पकाना है। अब इसमें क्या क्या डालना है, जब आप इसको पकाएंगे तो इसमें इलायची पाउडर, जायफल, ठीक है, जायफल आपके पास नहीं है तो वनीला भी डाल सकते हैं, कोई केसर भी डाल सकते हैं, जावित्री या दालचीनी कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप कब तक पकाएंगे, जब तक चाशनी तैयार नहीं हो जाती जब तक आप उसको पकाएंगे। जब चाशनी 1-2 तार की हो जाएगी तो आप उसको आँच से उतार कर नीचे रख देंगे और अच्छी तरह से चम्मच से हिलाकर रखेंगे, देखेंगे ठीक कि वो अच्छी से तरह से चाशनी गाढ़ी हो गई है या नहीं। फिर आप उसको ऐसे ही रख देंगे। फिर दोबारा देखेंगे, 2-3 दिन तक उसको रखे रहने देंगे जब चाशनी और गाढ़ी हो जाएगी। यदि आपको लगता है कि चाशनी पूरी तरह से गाढ़ी नहीं हुई है तो फिर थोड़ी सी आप चाशनी को गाढ़ी कर लेंगे और लास्ट में उसको इस तरह से शीशी में भरकर रख देंगे। ये आपका तरबूज के छिलकों का की कैंडी एक तरह से तैयार हो जाएगी और इन्हें फिर लास्ट में चाशनी में से आप निकाल लेंगे और इनके ऊपर थोड़ा सा चीनी का पाउडर छिड़क कर शीशी में पैक कर देंगे आप। ये आपकी इस तरह से आपकी कैंडी तैयार हो जाएगी। आपको ये कैंडी तैयार करनी है। यदि आप जैसे इस मौसम में यदि तरबूज के छिलके अवेलेबल नहीं हैं तो आप इसकी जगह कोई आम का अचार या फिर जो भी, जैसे एप्पल आ रहा है तो आप एप्पल का जैम मैंने बनाना भी आपको सिखाया था, आप वो बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने ये कैंडी तो बनानी सीख ली है। अब इसमें कौन कौन से विटामिन ए, नाइसिन, कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाएंगे देख लीजिए। विटामिन ए, नाइसिन और उसके अलावा विटामिन बी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और जिंक भी इसमें पाए जाते हैं। और इनको आप क्या करेंगे,
इनके ऊपर आप इसको पूरी तरह प्रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि चीनी प्रिजर्वेटिव का पूरा काम करती है। और यदि आप चाहें तो इसमें कोई कलर भी मिला सकते हैं। ठीक है, फिर आप इसको कांच के जार में भरकर पूरी तरह से सिक्योर करके रख देंगे, बंद करके। ये आपका मुरब्बा तैयार हो गया। अब इसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो देख लीजिए। आपको ये टेबल बनानी है। तरबूज के छिलके हमने 400 ग्राम लिए, चीनी 200 ग्राम ली। फिर ठीक है, यहाँ पर इनमें जो लागत आएगी, जो पैसा खर्च होगा, वो आपको लिखना है कि आपका कितना पैसा खर्च हुआ। और फिर लास्ट में टिप्पणी लिखेंगे कि आपको ये मार्केट से सस्ता पड़ता है या फिर नहीं पड़ता। चीनी 200 ग्राम है तो आप चीनी का रेट लिख दोगे कि कितने की यहाँ पर चीनी आई है। यहाँ पर तरबूज के छिलके फ्री के ही होंगे। छोटी इलायची कितने की है, जायफल कितने का है, कांच का जार। ठीक है, जो भी कुछ आपका फिर टोटल लागत यहाँ पर आप लिख दोगे कि टोटल पैसा आपका कितना खर्च हुआ है। और लास्ट में फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर ये क्या लिखोगे, टिप्पणी लिख दोगे कि ये मार्केट के रेट से आपको सस्ता पड़ता है या फिर महंगा पड़ा है। ठीक है बच्चों, तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। लौकी के छिलकों की चटनी भी बना सकते हैं। इसमें आप प्रयास ये करेंगे कि आपका जो मटेरियल आप बना रहे हैं वो बहुत महंगा ना पड़े, वो सस्ता आपको पड़े। फिर लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में बच्चे आपको ये टेबल बनाने के बाद आपको बनाना है लेबल। FSSAI के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार बनाए गए संसाधित पदार्थ के लिए लेबल बनाकर अपनी फाइल में आपको लगाना है। किस तरह का लेबल बनेगा, देखिए बच्चे, जो आपका लेबल बनेगा वो इस तरह का लेबल बनेगा। और इस लेबल पर वो सब इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो पीछे मैंने अभी आपको बताई हैं, वो सब इसके ऊपर आपको लिखना है। और ये जो आप लेबल बनाएंगे, ये लेबल आप पूरा कलरफुल बनाएंगे, जैसे ये कलरफुल बना हुआ है। ठीक है, और इसके ऊपर ये ध्यान रखेंगे कि FSSAI का मार्क जरूर होना चाहिए कि ये FSSAI से अप्रूव है या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह का आप लेबल बनाएंगे और उसके ऊपर आपके ये सारी इंफॉर्मेशंस होनी चाहिए जो एक लेबल के ऊपर हो सकती हैं। अब बात आती है कि लेबल किस किस चीज़ का आप बना सकते हैं। देखिए, आप नींबू के छिलकों का अचार बना सकते हैं, तरबूज के छिलकों का मुरब्बा भी आपको बताया है। उसके अलावा आप लौकी के छिलकों की चटनी बना सकते हैं, जैम बना सकते हैं, जेली बना सकते हैं, अचार बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन ये लेबल आपको कलरफुल बनाना है जिसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आई होप आपको समझ आ गया है कि आपको इस प्रैक्टिकल में फाइल में क्या क्या लिखना है और कैसे लिखना है। बस इसमें जो सबसे मेन चीज़ है वो है आपका लेबल, और ये लेबल आपको प्रॉपर रूप से बनाना आना चाहिए कि लेबल कैसे बनेगा। तो ठीक है बच्चों, इस प्रैक्टिकल नंबर 4 को अब हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। सारे बच्चे अपनी फाइल में जैसे जैसे आपको इस प्रैक्टिकल में बताया गया है वैसा काम करेंगे। और यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं आप, कोई भी यदि आप प्रॉब्लम फेस करते हैं तो। थैंक यू सो मच नाउ।